वाह। ठीक। व्हाट इज अ सेंटेंस? होता क्या है? अच्छा, और बताइए, व्हाट इज अ सेंटेंस? गुड। Sentence is a group of words having a complete meaning. ठीक, लिखिए, a group of words, a group of words which makes complete sense, which makes complete sense is called a sentence. ठीक, is called a sentence. आगे आगे लिखिए कि a sentence is divided into a sentence is divided into two parts. It is divided into two parts. क्या है वो पार्ट्स? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हिंदी में क्या कहते हैं इनको? उद्देश्य और विधेय। ओके फाइन। सो टू पार्ट्स आर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। What is a subject? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? क्या लिखा है? तो हमें जब ऑब्जेक्ट के बारे में पता चले, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जो कुछ भी उसके बारे में सेंटेंस में कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक, समझ गए सभी लोग? यस और नो? दो सेंटेंस अपने आप से लिखिए। राम इज स्लीपिंग के अलावा। मेरा फेवरेट नाम राम है, सबसे आसान है। स्लीपिंग मेरा सबसे आसान फेवरेट काम है। आप लोग अपना अपना फेवरेट काम लिखिए। क्या लिखा? राम इज वर्किंग। राम इज वर्क। राम इज वर्क हो जाएगा राम काम है? नहीं, राम इज वर्किंग। राम काम कर रहा है। ठीक, हो गया इतना? अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार। कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं? आप लोगों को वो आइडिया है कितने तरह के होते हैं? 5। गुड। कौन कौन से? वेरी गुड, वेरी गुड। एक और होता है, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे असर्टिव सेंटेंस।
assertive, assertive, assertive sentence. अब लिखिए, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए फिर समझाते हैं। A sentence that makes a statement, statement, statement or declaration की स्पेलिंग लिख रहे हैं। Declaration is called assertive sentence. जिस सेंटेंस में आपको कोई बात बताई जा रही है, दैट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्ट करने का मतलब होता है अपनी बात को जोर देकर बताना। अश्योर शब्द सुना है? अश्योर, आई अश्योर यू कि ऐसा नहीं होगा, मैं आपको वचन देता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं आपको, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। वहीं से शब्द आता है असर्टिव, ठीक, बताना। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, इनके भी सब टाइप हैं असर्टिव सेंटेंसेस के। एक होता है आपका अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव, और एक होता है निगेटिव। दो कौन से प्रकार है इनके? अफर्मेटिव एंड निगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है? सकारात्मक, विच इज पॉजिटिव इन सेंस। अफर्मेटिव के आगे लिख लीजिए पॉजिटिव इन सेंस, पॉजिटिव POSITIV, पॉजिटिव इन SENC सेंस। इस शीशे की खिड़कियां के खुलने में थोड़ी उमस कम होना है, इसको मतलब कि खुलने वाली है कि जाम है, कभी खुलती है ये, अब खुल जाएंगी ना, खोलो बेटा एक खिड़की को खोलो, इट्स वेरी डिफरेंट साइड, आराम से, हाँ खुल तो सकती है। देखो फंस रहा है वो पर्दे वाला वो रॉड। वो बंद है, जाने दो उसको, छोड़ दो, वो बंद है, ऊपर से बंद है, रहने दो बस। एक होता है अफर्मेटिव जो आपको पॉजिटिव सेंस देता है, जिसके लिए एग्जांपल क्या होगा बताइए? वेरी गुड, हु गोज टू स्कूल? राम इज गोइंग टू स्कूल, गुड, राम इज गोइंग टू स्कूल। सब लोग लिख लीजिए, सेंटेंस है, राम इज गोइंग टू स्कूल, तेजस इज अ गुड बॉय, ठीक है, इट इज अ गुड वेदर टुडे, पॉजिटिव बात कही जा रही है। ओके, समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, गुड। अगला होता है निगेटिव, ठीक है, निगेटिव में आपको किसी का निगेट्स, इट निगेट्स द सेंस। निगेट्स का मतलब होता है हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक, यस, नकारात्मक सेंस आती है, ठीक। तो ये क्या होगा? एग्जाम्पल दो, राम इज नॉट गोइंग टू स्कूल, राम इज नॉट अ गुड बॉय, द वेदर इज नॉट गुड टुडे, ठीक। एग्जाम्पल्स लिखिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव के आगे दोनों के एग्जाम्पल्स लिखिए। एग्जाम्पल्स से हमेशा याद रहेगा आपको। समझ गए सर्टेन सेंटेंसेस के बारे में हम लोग? Fine. The next thing is interrogative.
प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक। दे will ask the question or inquire about any situation। कोई भी सिचुएशन है इसके विषय में या तो ये आपसे सवाल पूछेंगे या कोई इंक्वायरी करेंगे। एग्जाम्पल हु आर यू, हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, फाइन। अब ये भी दो तरह से होते हैं, इनके भी दो प्रकार होते हैं, ठीक। एक जो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट टाइप। अच्छा, मैंने वो नहीं पढ़ा, मैंने बस ये पढ़ा है कि स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ड। जैसे कि आर यू फाइन टुडे, लिखिए आर यू फाइन टुडे। आर इज अ, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आर यू फाइन टुडे। इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, इज इट अ गुड टाइम टू टॉक, या इज इट अ हॉलीडे टुडे। आर यू फाइन, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और इनसे ये सेंटेंस शुरू हो रहे हैं। और दूसरा होता है सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद, ये स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के एग्जांपल अभी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, क्या थे, हु आर यू, वेयर आर यू, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, ये सब क्या है, आपके क्वेश्चन वर्ड्स है। क्या है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार से, ये सब आपके प्रश्न पूछने वाले शब्द हैं, ठीक। समझ में आ गया सबको। सेंटेंस बताइए मुझे फटाक से, सेंटेंस मुझे बताइए आप लोग। असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस बताइए। असर्टिव सेंटेंस के दो प्रकार थे, उसमें से जो नेगेटिव वाला था उसका सेंटेंस बताओ। The mother is not cooking the food. The mother is not cooking the food. Very good. और हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता है कोई सेंटेंस बताओ, क्वेश्चन वाला, इंटरोगेटिव। हेल्पिंग वर्ड से शुरू होता हुआ कोई बताओ। Is Ram going to school? Is Ram going to school? आगे Are you sick today? Good, very good, ठीक। नेक्स्ट जो फॉर्म है हमारा वो है इम्पेरेटिव। क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, यस, वेरी गुड। इसमें आपको क्या बताया जाता है, रिक्वेस्ट या परमिशन या सुझाव, या आपको कोई काम करने से रोका जाएगा, इम्पेरेटिव उसको कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव। लिखिए इसकी डेफिनेशन अच्छे से। They show order, advice, suggestion, request और prohibition। प्रोहिबिशन क्या होता है, निषेध, जिस काम को करने के लिए आपको मना किया गया हो, ठीक। ये लिखिए पहले पूरे। क्या आएगा बेटा, फॉरवर्ड भी आएगा, यस, वेरी गुड। ऑर्डर और कमांड एक ही चीज है। चलो अभी आप मुझे बताना, मैं आपको सेंटेंस बता रही हूँ, आप मुझे बताना कि इनमें से वो क्या, ठीक।
प्लीज गो देयर। इट्स अ रिक्वेस्ट। कैसे पता चला? प्लीज के उपयोग से। कैसे पता चला? प्लीज के उपयोग। लिखिए प्लीज गो देयर और उसके आगे लिखिए रिक्वेस्ट। कम फास्ट क्या है? ऑर्डर। इसकी टोन से पता चल रहा है कि आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। इसमें प्लीज नहीं लिखा है ना? कम फास्ट मतलब जल्दी आओ। इट्स एन ऑर्डर। डू नॉट गो देयर। डू नॉट गो देयर। डू नॉट गो देयर। प्रोहिबिशन, वहां मत जाओ। तुम्हें इस बात का निषेध है, वहां जाने से मना किया जा रहा है आपको। ठीक है? ठीक। डू नॉट गो देयर। ठीक। एडवाइस अगर होती तो कहेंगे कि आई डोंट एडवाइस यू टू गो देयर। ठीक है? एडवाइस राय और सुझाव मांगने पे दिया जाता है और प्रोहिबिशन आपको मना ही किया जा रहा है कि आपको ये काम डू नॉट टॉक इन माय क्लास। इट्स एन ऑर्डर एज वेल एज अ प्रोहिबिशन एंड आई मीन इट। इट्स नॉट एन एग्जाम्पल। ओके? यस, गुड। हो गया? समझ में आया सबको? नेक्स्ट सेंटेंस का टाइप है ऑप्टेटिव। क्या है? ये नया होगा शायद। ऑप्टेटिव। व्हाट इज ऑप्टेटिव? दे शो, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। दे शो अ विश, blessing, or a prayer। ये आपको क्या समझाते हैं? किसी को जब आप कोई बधाई दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो या किसी के लिए कोई प्रार्थना कर रहे हो, जैसे कि हम कहते हैं आई विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आई wish you a very happy birthday. It is an example of optative sentence. Have a happy journey. हम किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसको बधाई तो बर्थडे वाली हो गई। ये हम क्या कर रहे हैं? किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है? तो ये क्या हो गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए। विश यू अ हैप्पी बर्थडे। अगला लिखिए मे गॉड हेल्प यू। मे गॉड हेल्प यू। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गॉड में विश्वास नहीं करते और उनको आपको बधाई देनी है या उनको ऐसे बोलना है कि भगवान आपकी सहायता करे। उनसे आप क्या देंगे? भगवान तो होते नहीं है। वो कहेंगे आपसे कि भगवान तो होते नहीं है। तो उनके लिए क्या इस्तेमाल हो सकता है गॉड की जगह? मे फोर्स हेल्प यू। फोर्स का मतलब होता है पावर या ताकत। ठीक है? जरूरी नहीं है कि वो भगवान में विश्वास करे, किसी एक नाम में विश्वास करे, पर हर नास्तिक इस बात में तो विश्वास करते हैं कि कोई शक्ति है। जरूरी नहीं है वो राम, सीता या लक्ष्मण ही हो, वो कोई शक्ति है। और ये मैंने अभी पढ़ा था, प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू नहीं था, उसका एक स्टेटमेंट था। जो एक महिला है सऊदी अरेबिया की, पहली महिला यात्री सऊदी अरेबिया की जो कि वहां गई है चांद पे।
फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, विमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम सऊदी अरेबिया। तो उनके लिए प्रियंका चोपड़ा ने लिखा था मे फोर्स हेल्प यू। ठीक, ओके। जैसे कोई इंटर दूसरे रिलीजन का है जो कि गॉड में नहीं विश्वास करता है, मोहम्मद साहब गॉड नहीं है, वो पैगंबर हैं, है ना, तो उसके लिए भी आप ये यूज कर सकते हो कि मे फोर्स हेल्प यू, कोई शक्ति है जो आपको मदद करेगी। These are the few things which if you will learn they will add into your personality। नए वर्ड्स, नए तरीके से लोगों को बोलना। जैसे कि अब बहुत पुराना तरीका हो गया, हम लोग क्या कहते थे, हैप्पी बर्थडे टू यू, खत्म का, है ना। अब क्या नए नए तरीके से बोल रहे हैं, congratulations on adding one more year to your life, a year loaded with smile and happiness, है ना। congratulations on your 25th, 25 साल पूरे होने पे बहुत बधाई। बर्थडे का नाम नहीं आ रहा। लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज इज वेरी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीली, कहीं से भी शब्द ले लेगी। आपको पता है राजा, मास्टर, जेल, जंगल, चना दाल, समोसा, ये शब्द हिंदी के, लेकिन अब ये ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड कर दिए गए हैं एज द वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। इसीलिए तो इंग्लिश राज कर रही है अभी तक। नए वर्ड्स ऐड करो, नए तरीके से बोलो, नए नए शब्द बनाओ। ब्रंच, ब्रंच क्या होता है, ब्रेकफास्ट और लंच के मिश्रण से बना है शब्द ब्रंच। अब जैसे कि ब्रेकफास्ट इंसान कितने बजे करेगा, सुबह 8-9 बजे, ठीक, लंच कितने बजे करेगा, 1-2 बजे। अब आप 11 बजे खा रहे हो या 12 बजे खा रहे हो, तो ना वो ब्रेकफास्ट है और ना वो लंच है, तो वो क्या है, ब्रंच है। क्या है, ब्रंच है। इसको कहते हैं पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स। क्या कहते हैं, पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स। पोर्टमैन्ट्यू, पोर्टमैन्ट्यू, ठीक है, समझ गए सभी लोग। पोर्टमैन्ट्यू वर्ड्स होते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, ब्रंच, और लिखिए मोटेल, MOTEL। होटल, होटल और मोटेल के मिश्रण से बना है शब्द मोटेल, MOTEL। रेस्टोरेंट शब्द कहाँ से आया है, रेस्टोरेंट शब्द कहाँ से आया है। शब्द पहले क्या होता था, लोग जब यात्राओं पे जाते थे, ठीक है, तो अभी भी अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हो, जैसे शर्लॉक होम्स आपने देखी हो, या 18th या 19th सेंचुरी में जो मूवीज बन रही थी, अगर आपने वो देखी हो, तो उनमें क्या होता है, नए शहर में जाते हैं और वो आपको घर दे देते हैं रहने के लिए, आप उसमें रह सकते हो या फिर आप सिर्फ खाना खा के भी आ सकते हो। ये शब्द आया है रेस्ट और रेंट, रेस्ट और रेंट। या तो आप वहां पर रुक के आराम करो, पैसे दो, या फिर रेंट पे खाना खा के। कहाँ से शब्द आया ये, रेस्ट और रेंट से। नया शब्द क्या बन गया, रेस्टोरेंट। एक और शब्द है मेम साहब। हम लोग कहते हैं ना मेम साहब, मेम साहब। तो मेम साहब का क्या मतलब, मेम साहब क्या होता है, या तो मैम होंगी या तो साहब होंगे। साहब हिंदी का शब्द है, मैम अंग्रेजी का शब्द है ना, यस और नो। तो मेम साहब कैसे होगा, बटलर इंग्लिश एक इंग्लिश है जो कि इंडिया में बोली जाती है। कौन सी इंग्लिश, बटलर इंग्लिश, BUTLER। बटलर जानते हैं कौन होता है, हु इज अ बटलर, प्लेयर है, भैया एक प्लेयर है क्या नाम है उसका, सैमुअल बटलर, जो क्या, रॉस बटलर, रॉस बटलर। किस किस जॉर्ज किस कंपनी कह रहे हो, किस कंट्री है, इंग्लैंड इंग्लैंड का है, बिल्कुल सही, इंग्लैंड का है। और अंग्रेज जब हमारे ऊपर राज कर रहे थे ना, तो मद्रास
जगह है अपने साउथ इंडिया में, वहाँ के लोग कतई दिमागदार माने जाते हैं, दे आर वेरी गुड। और अंग्रेजी भी उनकी बंगालियों के बाद अगर किसी की अच्छी अंग्रेजी है तो वो मद्रासियों की है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जब इंग्लिश ऑफिसर्स की वाइफ्स आई रहने के लिए तो उनको कहा जाता है मैडम। क्या कहा जाता है? मैडम। पर ये जो ड की साउंड है ये उनको बोलने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैडम, दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल, मद्रास के लोग वर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद द वर्ड ड, साउंड ऑफ ड, तो उन्होंने उसको मैडम को हटा के मेम कर दिया, मेम साहब, क्योंकि वो हाई पोस्ट की हैं भाई, उनके बराबर की है नहीं, तो वो क्या हो गई? मेम साहब हो गए। तो बटलर वो होता है चीफ शेफ। जैसे आप लोगों ने हिंदी मूवीज में देखा है, हर पिक्चर में एक रामू काका होता है, वो सबसे बड़े नौकर होते हैं गाँव घर के, सबसे मेन नौकर जो है वो रामू काका, ठीक, सबसे पुराने, सबसे ईमानदार, सबसे ज्यादा सेवा करने वाले। वैसे ही होता है बटलर कि सवेरे खाने में क्या बनेगा, कौन कहाँ जाएगा, किसके लिए क्या कपड़े निकालने हैं, कौन कितने बजे आएगा, इसका पूरा हिसाब किताब आपके बटलर के पास होता है, ठीक है। वो होता था बटलर, असिस्टेंट टाइप का मिलता था अंग्रेजों को, ठीक, गाड़ी भी चलाता था, बच्चे भी देखता था, खाना भी बनाता था, और उसकी पोस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, चीफ बटलर, ठीक। तो बटलर इंग्लिश से शब्द आया है मेम साहब। अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी साहित्य पढ़िए, और साहित्य के साथ साथ ये चीज़ें जो आपको पता चलेंगी कि बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। आई जस्ट रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी इंग्लिश लिटरेचर, दैट टू फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। गो फॉर योर मास्टर्स, अपना मास्टर्स करने जाइए, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आ जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें पता चलती है। नहीं अभी हमें नहीं पता था रेस्टोरेंट कहाँ से आया, या मेम साहब का क्या मतलब है, या कहाँ से आया है, राइट। आई ऑल्सो गॉट टू नो ऑल ऑफ दिस फ्रॉम माई क्लासेज। मेरी MA की क्लासेज या BA की क्लासेज होती थी तो हमारे टीचर्स ये चीज़ें बताते थे, ठीक है। चलिए, कमिंग बैक टू आवर थिंग, द फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है? अच्छा, और आप लोग बताइए। ये सब क्या, ये सब है, ये सब है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड डिजायर्स। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड डिजायर्स, ये आपके रिफ्लेक्स हैं। आउच, आउच बोलते हैं ना, ओ, हम लोग क्या बोलते हैं? मम्मी, ना कुछ गड़बड़ होती है या कुछ चोट लग जाती है तो कहते हैं मम्मी, है ना, ये सब नो। ये जो मम्मी है ये आपकी इच्छा होती है कि मम्मी आ जाए जल्दी से, गड़बड़ हो गया रे मम्मी, मुंह से निकलता है ना, ये सब नो। तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग इच्छा होती है उस समय की, आई वॉन्ट टू सी माई मदर राइट नाउ। ओए मम्मी, इंजेक्शन लगता है तो, यस और नो, दैट इज योर स्ट्रॉन्ग डिजायर, योर रिफ्लेक्शन, राइट। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आर, लिखो, exclamatory sentences are the sentences, exclamatory sentences are the sentences which express strong feeling or desire, बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा उसको भी दिखाते हैं। लिखिए, ऑफ कोर्स, अलास ही इज डेड। कल मैंने बताया था अलास लिखेंगे, कैसे लिखेंगे?
कैपिटल, आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर alas he is dead, H कैपिटल, फिर फुल स्टॉप। ये है आपका पूरा सेंटेंस, ठीक। अच्छा, अब मुझे लिखना है आउच, तो कैसे लिखेंगे? ओ कैपिटल U C H, फिर ठीक, इट इज हॉट, कैसे लिखेंगे? I कैपिटल, ओके, आउच, इट इज हॉट, ठीक, लिखिए। सेंटेंस मैंने आपको पढ़ा दिया कल मैंने आप लोगों को। आर्टिकल्स बता दिए थे ना, ए एंड द पढ़ाया था ना, फिर कॉन्सोनेंट पूरा नहीं हो पाया था। बेटा बोर्ड साफ कर लीजिए। तो जो अभी तक लिखा है रिवाइज करिए, किसी को कोई समस्या हो तो पूछे। जस्ट रीड इट आउट लाउड, बातें नहीं करिए मेरी क्लास में, वरना बाहर जाइए। डू नॉट टॉक। थैंक यू सो वेरी मच। जल्दी से पढ़िए जितने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पूरा शुरुआत से आखिरी तक जो जहाँ से आपसे लिखाना शुरू किया है पूरा पढ़िए। यदि कोई समस्या है तो बताइए। सभी ने पढ़ ले तो हैंड रेस करें, जो पढ़ ले हैंड रेस करें। बताइए, हाथ खड़ा करिए। व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज ग्रामर? पढ़ा है ना अभी आपने? व्हाट इज ग्रामर? खड़े होकर बताइए अंग्रेजी में। व्हाट इज ग्रामर? हाथ खड़ा करो। क्या पढ़े हो? क्या रिवाइज कर रहे हो भैया? यही तो रिवाइज करना है कि आपसे सवाल पूछा जाए तो तुरंत बता सको। अभी पढ़ा है, रिवाइज लिखिए। व्हाट इज ग्रामर? व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज, हाँ बताओ। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस। वेरी गुड। व्हाट इज अ assertive sentence? What is a assertive sentence? कौन बताएगा? खाली इनको पढ़ा रहे हैं हम, अब सबको पढ़ा रहे हैं ना? What is a assertive sentence? Yes, yes sir. Something that makes us stable and creates. Very good. Sit down. What are the words, right, through which we know that a sentence is an exclamatory sentence? किन शब्दों के प्रयोग से हम ये जानेंगे कि ये सेंटेंस विस्मय बोधक सेंटेंस है? कैसे पता चलेगा?
सारे शब्द लगे होंगे। व्हाट इज एन ओपिनिएटेड सेंटेंस? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें कोई विश, ब्लेसिंग या फिर प्रेयर होती है। एग्जाम्पल May God bless you. Have a happy journey. I wish you a very happy birthday. Good. Give example of a interrogative sentence starting with helping verb. Have you eaten food? Have you eaten food? Very good. आप बताओ. Are you well today? और बताओ. Are the birds flying? Are the birds flying? Okay, in the sky. Is को use करके बनाओ. Is he going to school? Is he going to school? Very good, very good. समझ में आ गया सबको? कोई confusion? नहीं. Articles. कौन से होते क्या क्या होते हैं articles? हाँ? A and the. कल मैंने आपको vowels और consonants के बारे में बताया था. कितने लोग थे? ठीक है, तो आप लोगों को vowels और consonants पता है ना? कौन बताएगा मुझे कि vowels क्या होते हैं? क्या A E I O U. ठीक है भाई. A E I O U. बाकी बचे किस? मैंने आपको बताया था सेमी वावल्स भी होते हैं. W and Y, they are the two semi vowels. Vowels क्यों होते हैं और consonants क्यों होते हैं, या इनको निर्धारित करने का क्या तरीका है, किस बेस पे इनको अलग अलग किया गया है? हाथ खड़ा करके बताइए, कौन बताएगा? 1 2 3 4 और जो लोग कल थे उनमें से. Yes, you go at the last. आपको याद है बेटा? याद है? नहीं याद है? क्यों? आप तो थे कल क्लास में. और आप बताओ, पढ़ो. चलो मैम खुले मुझे सब बोले हाँ और A I O U. प्लीज बैठ जाओ. आप बताओ उच्चारण के आधार पे क्या है उच्चारण की विधि? वेरी गुड. आप बताइए. वेरी गुड. दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन कि जब हम लोग वॉवल साउंड्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वॉवल साउंड्स को बोलते हैं, तो ये जो ओरल कैविटी है इसमें से जो पैसेज ऑफ एयर होता है, जो हवा निकलती है, उसमें कोई बाधा नहीं होती है. बोलिए सब लोग. ए ई. मुंह खोल के बोलो, तुम्हारा ही है. ए बोलो भैया. A E I O U. जैसे सुबह सुबह पार्क में सब लोग हंसते नहीं है, जबरदस्ती का हंसते हैं, वैसे मेरे को जबरदस्ती खुलवाना पड़ रहा है सबसे. A E I O U. ठीक. अभी हम बोलेंगे टी. टी टी बोलो. टी. जबान ऊपर लड़ रही है, बोलो टी. टी लड़ रही है. एस. दांत आ रहे हैं, है ना? तो पहले जब अपने वॉवल्स बोले तो कोई बाधा नहीं थी, और बाद के जो अल्फाबेट्स बोले तो ये बाधा थी, फ्रिक्शन था. ठीक है, तो ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट्स, और जिनमें बाधा नहीं थी वो हमारे क्या थे? वॉवल्स थे. अब ये W और Y का क्या चक्कर है? वैसे तो ये कॉन्सोनेंट्स है, W Y A E I O U में से तो आते नहीं है,
तो ये कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तो ये सेमी वॉवल क्यों है? यस, क्यों? हाँ, वेरी गुड। इनका जो उच्चारण है वो कभी कभी वॉवल्स के जैसा ही होता है। जैसे कि हमने लिखा सिटी, क्या लिखा? सिटी। तो सिटी में वाई के सामने से लिखा है सिटी, समझिए, CITY, ठीक, लिखा वाई है, पढ़ क्या रहे हैं? ई, सिटी। तो ये क्या हो गया यहाँ पे? ई के साउंड आ गई, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? सेमी वॉवल। क्या बन गया? सेमी वॉवल। समझ आया सबको? ठीक। कॉन्सोनेंट्स का क्या चेक करें भाई? ए लगेगा जो कि, ठीक, एन लगेगा, और ये बहुत सारी चीजें हैं। डेफिनेट चीज होती है, नेचुरल चीज होती है, और वेरी फेम चीज होती है, फेमस चीज होती है। जैसे कि आ ताजमहल नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? द ताजमहल। और रिवर कह सकते हैं, पर अ गंगा नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? द गंगा कहेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर नाउन है उसका। पर द, जैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में पहले बात हो चुकी, ठीक, उसी को दोबारा हमें रिफर करना है। जैसे कि हमने कहा कि द बॉय हु वॉज स्टैंडिंग हियर, पर्टिकुलर व्यक्ति जो यहाँ पे खड़ा था। अ बॉय नहीं, कि एक लड़का नहीं, द बॉय, वो लड़का। समझ रहे हैं आप लोग बात? समझ पा रहे हैं? सही है, ठीक। सबसे ज्यादा मसला जो होता है वो इसका होता है, इसका होता है, इसका। एंड लगता तो ये इनके ही आगे है, ठीक, लेकिन आप लोगों ने ये भी देखा होगा, लिखा होगा, पढ़िए क्या लिखा है? ऑनेस्ट मैन। एंड ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन नहीं है ये, ऑनेस्ट मैन है। साउंड किसकी आ रही है? ओ की। ओ क्या होता है? वॉवल। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? एंड। ये क्या लिखा है? एंड आर लेट, एंड आर लेट। आर बोलते हैं ना, आर का मतलब घंटा, ठीक है। एंड आर लेट, तो ये साउंड किसकी आ रही है? ओ की, ठीक। एंड लग गया। अब ये जो है इसमें तो और ही ज्यादा झाम है। ये क्या लिखा है? लिखा क्या है? एंड एयर टू द थ्रोन। क्या लिखा है? एंड एयर टू द थ्रोन। क्या पढ़ेंगे इसको? एयर, एयर बोलो, एयर, ए वाला। एंड एयर टू द थ्रोन। हियर नहीं बोलते हैं, उत्तराधिकारी को क्या बोलते हैं? एंड एयर, एयर। देखो इसमें ए की साउंड आ रही है, एयर, लेकिन तब भी इसमें क्या लग रहा है? एंड, ठीक। ये बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? आइसलैंड। सिर्फ यही एक शब्द था, मेरी क्लास सेकेंड की डिक्टेशन की टेस्ट थी, और यही एक शब्द था जिसकी वजह से मेरे 9 नंबर आए थे, 10 नहीं आए थे, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा था। और हम अपनी मैम से लड़ने चले गए थे। मैम बोला तो आपने, नहीं बताऊंगी क्या बोला था उन्होंने। आप लोग क्या करेंगे? इसलैंड लिखा, ठीक। इसको पढ़ते हैं हम लोग आइलैंड। क्या पढ़ते हैं? आइलैंड। मैंने लिख दिया था EYE हाइफन लैंड। मैंने कहा मैम आपने आइलैंड ही बोला था, मैंने आइलैंड ही लिखा है। आइलैंड का होता है कुछ जगह होती है आइलैंड, नहीं। उन्होंने बोला बेटा मैंने ये वाला बोला। मैंने कहा नहीं, आपने एस की साउंड ही नहीं निकाली।
तो वो कह रही तभी तो मैंने डिक्टेशन में ये बोला था कि आप लोगों को पता हो कि इसको बोला कैसे जाता है और लिखा कैसे जाता है। ठीक है, इसको लिखते हैं हम इसलैंड, पर बोलते क्या है आइलैंड। एस इज साइलेंट। ठीक, और कोई शब्द बताइए जिसमें और शब्द साइलेंट हो। पाम, PALM, पाम का मतलब हथेली, पाम का मतलब हथेली, जिसमें एल आपका साइलेंट है। नॉलेज, नॉलेज में ये साइलेंट है। नाइट, नाइट इन शाइनिंग आर्मर, नाइट इन, अभी तो IPL चल रहा है तो कोलकाता नाइट राइडर्स है ना, तो कहते क्या है हम लोग, कोलकाता नाइट राइडर्स, नाइट राइडर्स, एन की साउंड है। लिखते कैसे हैं KNIGHT, क्या लिखते हैं KNIGHT। इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, नाइट का मतलब क्या होता है, तेज से बोलो, वीर। अच्छा, और नाइट जो है, जैसे कि आपने सुना होगा सवाई मानसिंह, नाम सुना सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह, सवाई मानसिंह नाम नहीं था उनका, नाम था मानसिंह। सवाई उनकी पोस्ट थी, 125 सैनिक उनके अंडर, 1.25 लाख सैनिक उनके अंडर थे, तो वो क्या थे, सवाई मानसिंह। वैसे ही अंग्रेजों के यहाँ दूसरी दूसरी पोस्ट दी जाती है, जैसे ड्यूक, अर्ल, EARL, अर्ल, सर, वैसे ही ये एक उपाधि है, एक टाइटल है, क्या होता है, नाइट, इज अ नाइट। ठीक है, समझ गए। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू समवन हु हैज परफॉर्म वेरी वेल इन अ वॉर और अ बैटल, जिसने युद्ध में बहुत बढ़िया से लड़ाई की हो, उसको ये पोस्ट दी जाती है नाइट की। कहते हैं उनको नाइटहुड दिया गया, कहते हैं ना, he was awarded with a knighthood। तो नाइटहुड का शब्द है कि उनको नाइट की उपाधि दी गई। इंटरेस्टिंग है ना कि शब्द कहाँ से आए हैं, इनका बेस क्या है। जस्ट रीड अबाउट इट अलाउड कि शब्द, कौन सा शब्द कहाँ से आया है, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसकी मतलब ऐसी क्या है, आपको दिमाग अपने आप खुलने लगेगा, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक, ये हो गए आर्टिकल्स। ये चीज़ें जो थी वो मैंने आपको नहीं पढ़ाई, है ना, इससे पहले तो हमने नहीं पढ़ा था ये। अच्छा, क्या मैं आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ा दूं आधे घंटे के टाइम में? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है कि एंटोनिम सिनोनिम का रिवीजन चल? पार्ट्स ऑफ स्पीच एवरीवन ओके, कंफर्टेबल? टेक अ स्ट्रेच, टेक अ स्ट्रेच, चलो सब लोग बॉडी को स्ट्रेच करो। यस, टेक अ स्ट्रेच, वरना ऐसे सीट पे बैठे बैठे सर्वाइकल हो जाएगा। बड़ी अच्छी सीटें हैं यहाँ की। यस, गिव योर मसल्स अ ब्रेक, जैसे बैठे हुए हो वैसे बैठे नहीं रहो, थोड़ा हिलो डुलो, बॉडी को मूवमेंट दो, वरना नसों की बीमारी अभी से होने लगेगी। लेट्स टॉक अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच क्या होता है? व्हाट इज स्पीच? शब्द, वर्ड होते हैं, बोलने की क्रिया। When you are speaking, when you are in motion, है ना, इसको क्या कहते हैं, स्पीच। ठीक है, तो हम जब बोलते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, डिफरेंट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, इन सब से मिल के हमारा एक सेंटेंस बनता है। यस और नो? कि खाली नाउन नाउन से सेंटेंस बन जाता है? नहीं ना, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिला के एक सेंटेंस बनता है। अब कौन सा वर्ड कैसे एक्ट कर रहा है, कभी कभी वही शब्द वर्ब हो जाता है, कभी कभी वही शब्द एडवर्ब हो जाता है ना।
तो कौन सा शब्द क्या है, उसकी स्टेट क्या है, उसका इस समय टाइटल या रोल क्या है, उसको जो चीज डिफाइन करती है वो होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या होती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। All the words in a given sentence act differently. And the way they act is called parts of speech. देखो, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, वो कभी कभी 15 प्रकार, कभी कभी 13 प्रकार के भी होते हैं। 15 और 13 प्रकार के भी होते हैं। लेकिन आप लोग क्योंकि बेसिक इंग्लिश ग्रामर और उसकी यूसेज, अच्छा मैंने शब्द लिखा था यूसेज, USAGE। यूसेज का मतलब क्या है? यूसेज का मतलब है कि द नॉलेज थ्रू विच यू आर यूजिंग अ वर्ड, बातें नहीं, द वे हाउ यू आर यूजिंग अ वर्ड, उसको कहते हैं यूसेज। क्या कहते हैं? सब लोग बोलिए यूसेज। ठीक है, ओके। सो हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल की ग्रामर को अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें उतनी की ही जरूरत है। बहुत डिटेल में जब जाते हैं तो वो लिंग्विस्टिक्स होते हैं। कौन होते हैं? लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स कौन होते हैं? जो भाषाविद जिनको कहते हैं, भाषा के वैज्ञानिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स की जो डिग्री होती है उसमें भी PhD होती है। तो वो लोग पढ़ते हैं कि किस तरह से भाषा बनी, भाषा का क्या रोल है, वो लोग उसको पढ़ते हैं। हम लोगों को बेसिकली सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की जरूरत है। ठीक, सबसे पहला क्या होता है? नाउन। लिखिए नाउन, नंबर 1 डाल के लिखिए नाउन। अच्छा एक बात बताइए आप लोग मुझको कि वो जो बांस की बनी हुई, आप लोगों ने देखिए शू रैक आती है बांस की बनी हुई, ऐसे करके 3 मंजिल का होता है, अलमारी छोटी सी होती है, बांस की बनी हुई होती है। देखा है? देखा है? कहाँ मिलेगी आप लोग तो सब हरदोई के लिए ना, नोइंग द मार्केट। लकड़ी का ऐसा सामान, बांस का झूला देखा है? उसकी दुकान है यहाँ पे। कहाँ? मुझे वो हाँ, नुमाइश की तरफ, बड़े चौराहे से नुमाइश की तरफ ना। उधर काम ज्यादा होता तो पक्का नहीं कि मिल जाए, उसके लिए भी लखनऊ जाना पड़ेगा। थैंक यू। हमने क्या लिखा? नाउन। नाउन क्या होती है? नेमिंग वर्ड। जिससे किसी का हमको क्या पता चले? नाम। राम क्या है? नाम। ठीक, बेसिक हमने पढ़ लिया नाउन। दूसरा है प्रोनाउन। लिखिए नंबर 2 प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। सर्वनाम का एग्जाम्पल ही, शी, दे, आई, वी। ठीक, लिखिए सर्वनाम, प्रोनाउन, प्रोनाउन का एग्जाम्पल। बहुत बेसिक है ये, क्योंकि आपको इतने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट आप लिखिए वर्ब, VERB। वर्ब क्या होती है? क्रिया। क्रिया से हमें क्या पता चलता है?
किसी भी चीज का एक्शन या उसकी स्थिति। The train is standing. ट्रेन क्या कर रही है? खड़ी। काम नहीं कर रही है अभी कोई खास। It's not running. It is just still. It is standing. तो आप लिखिए एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? Running, eating, going, talking, walking, meeting, calling, right? वर्ब के बाद आएगा एडवर्ब। पहले एडवर्ब लिखिए। एडवर्ब नाम से इसके पता चल रहा है ये वर्ब में कोई ना कोई क्वालिटी जोड़ देगा। ये क्या होता है? विशेषण। क्रिया विशेषण। विशेषण इज एडजेक्टिव। ओके, एडवर्ब इज क्रिया विशेषण जो कि क्रिया की विशेषता को बतलाता है कि क्रिया किस प्रकार से हो रही है। द ट्रेन इज मूविंग फास्ट। ट्रेन कैसे चल रही है? फास्ट चल रही है। द फैन इज वर्किंग स्लो। द फैन इज वर्किंग स्लो। कैसे काम कर रहा है पंखा? स्लो, धीमे काम कर रहा है। जो भी क्रिया हो रही है उसके बारे में हमें जो बताए कि कैसे हो रही है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब। ठीक है, अगला एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विशेषण। ये किसकी वो बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। She was एग्जाम्पल बताइए। He is a good boy. He is a good boy। ये सेंटेंस सिद्ध कर दो सब लोग बोल बोल। और कोई सेंटेंस बताओ। अब she is a good girl। सेंटेंस बताओ एडजेक्टिव का। This is a nice book। This is a nice book। समझ में आया सबको? इसके बाद आप लोग लिखिए प्रीपोजिशन। क्या लिखिए? प्रीपोजिशन। Preposition। प्रीपोजिशन से क्या पता चलता है? गुड। क्या पता चलता है? रिलेशन। आपस में चीजों का रिलेशन पता चलता है। इट शोज रिलेशन। कंजंक्शन लिखिए। कंजंक्शन। क्या करता है? जॉइन। कंजंक्शन जोड़ने से ये शब्द आ रहा है, जॉइंट से। ठीक है, तो ये शब्दों को क्या करेगा? सेंटेंसेस को क्या करेगा? जोड़ेगा। जैसे कि एंड, बट, सो, बिकॉज, देन, दैट, ये सब क्या है? आपके शब्दों को आई वॉज लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। मेरे को देर हो गई क्योंकि पानी बरस रहा था। ठीक, फिर आप अगला लिखो इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इट शोज अ सडन फीलिंग। सडन फीलिंग, SUDDEN, सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग और इमोशन जैसे कि वाव, है ना? वाव। अब आपको कोई चीज अच्छी लगी है तो तुरंत देख के वो तुरंत फीलिंग निकलती है ना। ये थोड़ी ना कि आप कल बताएंगे कि वो अच्छा लगा, अभी कहेंगे वाव, इट इज सो ब्यूटीफुल, इट इज सो ब्यूटीफुल। यस और नो? इट इज अ सडन फीलिंग। बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने ही है। ठीक, वी आर डन। इसके अलावा बहुत ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। पार्ट ऑफ स्पीच हो गया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, कोई बोर्ड पे इधर आप मुझे आप लोग बताएंगे करेक्ट स्पेलिंग। क्या कहेंगे? क्या बताएंगे? करेक्ट स्पेलिंग।
शब्द लिख रही हूँ, ठीक है, आप बताइएगा कि किसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक। बताइए इनमें से सही कौन सा, हाथ खड़ा करिएगा। हरासमेंट होता है ना, शोषण। हरास, कौन से शब्द की स्पेलिंग सही, हैंड रेस करके। न्यूज़पेपर पढ़िए, वो भी अंग्रेजी का, सेकंड वाला नो, सेकंड वाला नहीं है, फर्स्ट वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, ताली बजाइए इनके लिए सब लोग। गुड, क्या नाम है आपका? शिवम, शिवम, वेरी गुड शिवम, ठीक। दिस वन इज करेक्ट। हरास की सही स्पेलिंग लिख दीजिए आप लोग, HARASS। बताइए सी, थर्ड वाली स्पेलिंग सही है। प्रोफेसर की सही स्पेलिंग क्या होती है? PROFESSOR, ठीक, समझ गए सभी लोग। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें से मुझे बताइएगा कि कौन सी स्पेलिंग गलत है। रिलीज, रिलीज की स्पेलिंग गलत है, सही क्या होगी? REL, आगे IEVE, ठीक, समझ गए सभी लोग। टेम्परेचर की स्पेलिंग बताइए मुझको। हाँ, TEMPERATURE, टेम्परेचर, ठीक। परमिशन की, हाँ, PERMISSIO। अच्छा, अब मैं आपसे अगर मेरी स्पेलिंग पूछूं मिसिसिपी की, मिसिसिपी नदी है ना, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर, नाइल के बाद इसका नाम लॉन्गेस्ट नहीं, चौड़ी रिवर है मिसिसिपी। क्या है? अफ्रीका में बहती है मिसिसिपी। स्पेलिंग बताओ मिसिसिपी की। होमवर्क, घर जाके मिसिसिपी की स्पेलिंग देखेंगे और उसको लिखेंगे कम से कम 5 बार, क्योंकि वो एक कठिन स्पेलिंग, इट इज अ बिट ट्रिकी स्पेलिंग, ठीक है। उसमें इतनी बार मिस ISS का इस्तेमाल होता है, 3 बार। मिस इज सिप्पी,
3 बार। अच्छा एक और चीज, आप लोग तो बहुत बढ़िया ये पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, जीएस। जीएस का आपने नाम सुना होगा, रेनेसा का, पुनर्जागरण, है ना? सुना है ना? रेनेसा, रेनेसा की स्पेलिंग बताओ। वो नहीं बताएंगे जिनको मैंने सिखाया है, बाकी लोग बताएंगे जिनको मैंने नहीं सिखाया। रेनेसा की स्पेलिंग बताइए। इम्पोर्टेंट शब्द है रेनेसा। तो अभी तो लखनऊ में बहुत बड़ा होटल भी खुला है, ताज होटल के बगल में 9 मंजिल की इमारत है रेनेसा होटल की। स्पेलिंग बताइए रेनेसा की। कोई पुराने मुझसे बताए, खड़ी हुई आप बताइए। नो, RENAISSANCE। वेरी गुड, सिट डाउन। रेनेसा की स्पेलिंग याद करिए ऐसे, रीना, बाहर मैम बैठी है उनको नहीं कह रहे, रीना इज सेंस, सेंस का मतलब होता है कागज, रीना इज सेंस, सेनिटी से ये शब्द आया है, कहाँ से आया है? सेनिटी। रीना इज सेंस, देखिए 3 भाग में तोड़ के, फिर इसको याद करिए। रेनेसा, और बोलते क्या है इसको? रेनेसा, के साथ बोलो, रेनेसा। शान, सा, शान, शर्मा वाला शान नहीं बेटा, सा, रेनेसा, रेनेसा, ठीक, दिस इज रेनेसा। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी मीनिंग तो कुछ कुछ मिलती है, लेकिन उनका मतलब एकदम अलग होता है ना? होते कि नहीं होते? Yes or no? You agree with me? जैसे कि मैं आपको ये शब्द देती हूँ, सुनने में लिखो सब लोग, सेल, 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 मुझे नहीं पता कौन सा, सेल लिखो, लिख लिया? सेल लिख लिया सबने? कितनों ने CELL सेल लिखा? कितनों ने CELL सेल लिखा? और कितनों ने SELL सेल लिखा? तो बाकियों ने क्या लिख दिया भाई? न C लिखा ना S लिखा, तो क्या लिखा? CELL सेल, SELL सेल, ये दो होते हैं क्या? सेल। बोलने में क्या आ रहा है? सेल। उच्चारण एक जैसा है, उच्चारण एक जैसा है, इसको कहते हैं होमोनिम। क्या कहते हैं? होमोनिम। उच्चारण एक जैसा होता है पर इनका मतलब अलग अलग होता है, ठीक है? एक आपका सेल है, ये क्या होता है? कोशिका, कोशिका भी होता है, और सेल का मतलब होता है स्मॉल रूम, स्मॉल। कभी आप लोग ने एग्जाम, जैसे हम लोगों को जब कॉपीज चेक करने के लिए जाते हैं हम लोग, जब हम लोग कॉपी चेक करने जाते हैं तो कहते हैं एग्जामिनेशन सेल में जाते हैं। क्या नाम है? एग्जामिनेशन सेल। सेल का मतलब होता है छोटा सा रूम। प्रिंसिपल सेल में चले जाइए, प्रिंसिपल के कमरे में चले जाइए। सेल का मतलब कोशिका के साथ साथ एक छोटा सा कमरा भी होता है। आई एम इन माई सेल, कोठरी, गुड। और सेल, सेल, SELL, सेल तो सब समझते हैं ना, बेचना, टू गिव समवन समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग, उसके बदले में भी आपको कुछ मिलेगा, ठीक? चलो अच्छा, अगला वर्ड लिखो, अफेक्ट, अफेक्ट लिखो सब लोग, अफेक्ट। जो स्पेलिंग समझ में आया वो लिखो, अफेक्ट, लिख लिया? क्या स्पेलिंग लिखी? ए वाली सबने लिखी है? सबने?
ई वाली लिख दी है। क्या कौन सी वाली लिख दी है? ई वाली। एक होती है ए वाली, AFFECG, और एक होती है ई वाली, EFFECG। अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट, इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव। क्या मतलब होता है? प्रभाव। This rain will affect badly to the crops. इस बरसात का फसल पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। अफेक्ट के आगे लिखो प्रभाव, टू इन्फ्लुएंस। इफेक्ट जो लिखा है ई वाला, वो है आपका रिजल्ट। क्या है? रिजल्ट या फिर परिणाम। The effect of smoking on lungs is very bad. स्मोकिंग का, धूम्रपान का लंग्स पे, लंग्स इज फेफड़ा, फेफड़ों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उसका परिणाम जो आता है वो बहुत ही इफेक्ट। इफेक्ट समझ आया सबको? यस, गुड। एक और लिखो बॉन्ड, 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 बॉन्ड। बॉन्ड लिख लिया सभी? बॉन्ड बताओ भाई, किसने लिखा? BORN, बॉन्ड। और किसने लिखा? BORNE? किसी ने नहीं लिखा? अभी आप लोग शब्द से ज्यादा परिचित नहीं है इसका मतलब। देखो, एक होता है बॉर्न, सब समझते हैं। बॉर्न का मतलब क्या है? जन्म, टू कम टू लाइफ। एक होता है बॉर्न, ये होता है जनित। कहते हैं वाटर बॉर्न डिजीज। क्या कहते हैं? वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब जल के द्वारा होने वाली बीमारी, है ना? टाइफॉइड, हैजा। मस्कीटो बॉर्न डिजीज। क्या? मस्कीटो मतलब मच्छर। मच्छर का वर्णन आपको वैदिक काल से मिलता है। वैदिक काल में भी मच्छर हुआ करते थे। ठीक है? मच्छर इज वेरी ओल्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कैन लीड यू टू कोमा। अभी इस बार कई लोगों को डेंगू हुआ और डेंगू के कारण लोग कोमा तक चले गए। सो इट्स वेरी डेंजरस, कीप योर सेल्फ सेफ। बॉर्न का मतलब होता है जनित। क्या होता है? जनित। लिखो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। वी हैव 5 more minutes। जल्दी से लिखो एक्सेप्ट। एक्सेप्ट लिख लिया? ये वाला लिखा है? ये वाला कितनों ने लिखा है? ठीक, इसका मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। इसका मतलब क्या होता है? लिखो, लिख लिया? ये वाला किसने ने लिखा? गुड। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा। एक्सेप्ट राम एवरीबडी वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। राम के अलावा सभी लोग क्लास में प्रेजेंट थे। उच्चारण एक जैसा है, बोलो सब लोग एक्सेप्ट। अब कौन सा एक्सेप्ट, है ना? ठीक, ये आपको पता चलेगा जब वो सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ होगा या फिर लिखा हुआ होगा। लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे ए वाला है या ई वाला। सेम साउंड के शब्द हैं या फिर जिनसे आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं, जिनसे हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। एक होता है एबिलिटी। क्या होता है? एबिलिटी, योग्यता। एबिलिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? योग्यता। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। दिस इज योर एबिलिटी।
व्हाट इज कैपेसिटी? क्षमता। आपकी क्षमता है कि आप एक साथ 3 घंटे की क्लास पढ़ सकते हैं। क्षमता इज मेजरमेंट। आप इसको नाप सकते हैं कि भाई इस क्लास की क्षमता कितनी है। 100 स्टूडेंट्स की क्षमता है। टंकी की क्षमता कितनी है? 500 लीटर की क्षमता। दैट इज कैपेसिटी। टू स्टोर समथिंग और टू कंटेन समथिंग इज क्षमता। दैट इज कैपेसिटी। ठीक, समझ गए कैपेसिटी और एबिलिटी का अंतर? एक शब्द है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट, ये एक्सेप्ट था। एक्सपेक्ट, हाँ, एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? टू होप, उम्मीद रखना, किसी चीज की उम्मीद रखना। सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब संशय, संदेह, डाउट, टू डाउट। ये लिख लीजिए, फिर मैं जाऊं। लिखिए एक्सेस, शब्द लिखिए एक्सेस। एक्सेस, एक्सेस लिख लिया? एक्सेस लिख लिया सबने लिख लिया? कौन सा वाला लिखा है? ACCESS वाला लिखा? किसने किसने? और ये वाला एक्सेस, ये किसने लिखा? एक बच्चे ने लिखा। ये एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच करना, किसी को अप्रोच करना, कोई बात करने के लिए उनसे कोई कॉन्टैक्ट साधना। जैसे कि आई हैव एक्सेस प्राइम मिनिस्टर टू मेक अ गुड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सिटिंग इन अभ्युदय क्लासेस। ठीक है, ओके। और एक एक्सेस होता है कि जितना चाहिए उससे बहुत ज्यादा। ड्यू टू एक्सेसिव रेन the floods were destroyed, the crops were destroyed, या फिर excessive rain led to floods, बहुत ज्यादा अत्यधिक बारिश के कारण क्या हो गया? बाढ़ आ गई। ठीक, एक्सेस एक्सेस समझ में आया सबको? ऑल क्लियर? देन वी आर डन फॉर द डे। एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स की लिस्ट में लाई थी बट नहीं मिला। कोई बात, घर जाके किसकी स्पेलिंग ढूंढनी है? किसकी? मिसिसिपी की स्पेलिंग भी ढूंढनी है ना, और मिसिसिपी के बारे में पढ़िएगा, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये इम्पोर्टेंट रिवर है। मिसिसिपी। थैंक यू सो वेरी मच। Have a good day.